सीबीआई जांच के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिया इस्तीफा, भ्रष्टाचार के हैं आरोप। फ्रांसीसी प्रकाशन मीडियापार्ट का दावा, दसॉ ने राफेल सौदे में भारतीय बिचौलिए को दिए थे 10 लाख यूरो। राफेल सौदे पर बोली कांग्रेस, सामने आई कमीशन और रिश्वतखोरी की सच्चाई, निष्पक्ष जांच हो। राफेल डील पर कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट और कैग ने कुछ गलत नहीं पाया। जगदलपुर में गृहमंत्री ने दी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि, बोले जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ हमला मामले में राहुल गांधी ने उठाए सवाल, बोले अगर ये खुफिया नाकामी नहीं तो खराब और कमजोर ऑपरेशन था। भारत में पहली बार नए कोरोना वायरस केस का आंकड़ा 1 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 1,03,558 नए कोविड-19 केस। 8 अप्रैल को सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी, कोरोना की स्थिति पर होगी चर्चा। अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 24 घंटे लगेगा कोरोना का टीका। आईआईएम अहमदाबाद के बाद अब आईआईटी जोधपुर पर पड़ी कोरोना की मार, अब तक 70 स्टूडेंट्स हुए संक्रमित, 60 केस एक्टिव। बढ़ते रेप के लिए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अश्लीलता को ठहराया जिम्मेदार, बोले कुछ तो साइड इफेक्ट आना ही था। एलजी मोबाइल फोन यूजर्स के लिए बुरी खबर, स्मार्टफोन कारोबार बंद करेगी कंपनी। हिमाचल के 9 जिलों में धधक रहे जंगल, करोड़ों की वन संपदा हो रही खाक। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने वाले कई लोगों में खून के थक्के जमने की शिकायत, 7 की मौत। और लंदन में किल द बिल विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प, 107 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। दिन भर दिन कोरोना फिर अपने पैर पसार रहा है, और अगर अतीत को देखें तो कोरोना और कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन ने बहुतों को अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचाया है। अब बिजली की खपत के आंकड़े सामने आए हैं और कोरोना और लॉकडाउन का असर उन पर भी साफ साफ देखा जा सकता है। भारत में सालाना बिजली की खपत में पिछले 35 सालों में पहली बार गिरावट दर्ज की गई है। रॉयटर्स द्वारा की गई सरकारी आंकड़ों की समीक्षा दिखाती है कि इसकी मुख्य वजह देश भर में लागू किया गया सख्त लॉकडाउन रहा है। गौरतलब है कि फेडरल ग्रिड ऑपरेटर से दैनिक लोड डिस्पैच डेटा के विश्लेषण से भी पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में देश में वित्त वर्ष में बिजली उत्पादन में 0.2% की गिरावट आई है। वहीं मार्च से अगस्त के बीच लॉकडाउन पीरियड में उत्पादन में 6% की गिरावट दर्ज की गई थी। डेटा के मुताबिक उपभोग में कमी की वजह से ही उत्पादन में भी गिरावट दर्ज की गई थी। डेटा के मुताबिक मार्च 2021 में पिछले साल की तुलना में बिजली की डिमांड में 23.2% की बढ़ोतरी देखी गई। ये वित्त वर्ष में लगातार 7वीं मासिक बढ़ोतरी रही। दरअसल अगस्त में जब सब अनलॉक होने लगा तो हर महीने बिजली की डिमांड भी बढ़ने लगी। गौरतलब है कि ये साल 2010 के बाद से सबसे ज्यादा मासिक वृद्धि रही है। ऐसे में साफ हो जाता है कि लॉकडाउन के दौरान बिजली का उपभोग काफी कम हुआ। डेटा के मुताबिक मार्च 2021 में बिजली का उत्पादन पिछले 6 महीनों में 6% औसत वृद्धि की तुलना में काफी तेजी से बढ़ा है। दरअसल साल 2020 में लॉकडाउन की वजह से बिजली के उपभोग में कमी हुई तो उत्पादन भी गिर गया था। वहीं उत्तरी भारत में मार्च में दर्ज किए गए उच्च तापमान और बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के कारण इस साल बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। एयर कंडीशनिंग का उपयोग भी ज्यादा किया जा सकता है। ऐसे में साफ है कि आने वाले समय में बिजली के उत्पादन और डिमांड दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। देश में जीएसटी कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बन गया है। सरकारी डेटा के मुताबिक मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1,23,902 करोड़ रुपए रहा है। एक साल पहले इसी अवधि के मुकाबले इसमें 27% की बढ़त रही है। मार्च 2020 में जीएसटी कलेक्शन 97,590 करोड़ रुपए रहा था। यह लगातार छठा महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद मार्च 2021 में अब तक का सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन रहा है। साथ ही पिछले 5 महीने से जारी तेजी का ट्रेंड भी बरकरार है।
डेटा के मुताबिक वस्तुओं के आयात से मिलने वाले जीएसटी में 70% की ग्रोथ रही है, जबकि घरेलू ट्रांजैक्शन से मिलने वाले राजस्व में 17% का उछाल आया है। डेटा के मुताबिक सरकार को सीजीएसटी से 22,973 करोड़ रुपए, एसजीएसटी से 29,329 करोड़ रुपए और आईजीएसटी से 62,842 करोड़ रुपए मिले हैं। आईजीएसटी में आयात की जाने वाली वस्तुओं से मिले 31,097 करोड़ रुपए और सैस के तौर पर वसूले गए 8,757 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। आईजीएसटी में से 21,879 करोड़ रुपए सीजीएसटी और 17,320 करोड़ रुपए एसजीएसटी में सेटल किए गए हैं। 31 मार्च को खत्म हुए वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी कलेक्शन में पहली तिमाही में 41% और दूसरी तिमाही में 8% की गिरावट रही है। तीसरी तिमाही में 8% और चौथी तिमाही में 14% की ग्रोथ रही है। बता दें कि 2017 में जीएसटी लागू हुआ था और ये पहली बार है जब लगातार 6 महीने तक जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ऊपर रहा है। इसी के साथ किसी एक महीने में सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड भी मार्च 2021 के नाम हो गया है। अक्टूबर में जीएसटी का कलेक्शन 1.05 लाख करोड़, नवंबर में 1.04 लाख करोड़, दिसंबर में 1.15, जनवरी में 1.19 और फरवरी में 1.13 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। मार्च में कुल जीएसटी कलेक्शन 1,23,902 करोड़ रुपए रहा है। इसे 31 दिनों में बराबर बांट दिया जाए तो हर रोज 3,996 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन रहा है। हालांकि रोजाना के लिहाज से ये फरवरी से कम रहा है। फरवरी में रोजाना करीब 4,035 करोड़ रुपए का कलेक्शन रहा था। कुल कलेक्शन 1,13,143 करोड़ रुपए रहा था। वहीं मार्च 2021 में जीएसटी कलेक्शन के लिहाज से टॉप 5 राज्य देखें तो इस सूची में शीर्ष पर मौजूद है महाराष्ट्र, जहां कुल 17,038.049 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। वहीं 8,197.04 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर मौजूद है और 7,914.98 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर काबिज है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। राफेल विमानों की खेप भारत आने लगी है, लेकिन इन विमानों के सौदे को लेकर सवाल उठने अभी भी बंद नहीं हुए हैं। देश में चुनावी मुद्दा बनने से लेकर विपक्ष के तमाम आरोपों से गुजरते हुए राफेल सौदे को कोर्ट से हरी झंडी भी मिल चुकी है। अब फ्रांस की समाचार वेबसाइट मीडिया पार्ट ने राफेल पेपर्स नाम से आर्टिकल प्रकाशित किए हैं और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल लड़ाकू विमान डील में गड़बड़ी का सबसे पहले पता फ्रांस की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी एएफए को 2016 में हुए इस सौदे पर दस्तखत के बाद लगा। एएफए को ज्ञात हुआ कि राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने एक बिचौलिए को 10 लाख यूरो देने पर रजामंदी जताई थी। बता दें कि इसका खुलासा तब हुआ जब फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी एएफए ने दसॉल्ट के खातों का ऑडिट किया। मीडिया रिपोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा होने पर दसॉल्ट ने सफाई में कहा था कि इन पैसों का इस्तेमाल राफेल लड़ाकू विमान के 50 बड़े मॉडल बनाने में हुआ था, लेकिन ऐसे कोई मॉडल बने ही नहीं थे। कंपनी के 2017 के खातों के ऑडिट में 5,08,925 यूरो यानी कि 4.39 करोड़ रुपए क्लाइंट गिफ्ट के नाम पर खर्च दर्शाए गए, मगर इतनी बड़ी धनराशि का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ऑडिट में ये बात सामने आने के बाद भी एजेंसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जो फ्रांस के राजनेताओं और जस्टिस सिस्टम की मिलीभगत को भी दिखाता है। दरअसल फ्रांस में 2018 में एक एजेंसी पैराक्वेट नेशनल फाइनेंस यानी कि पीएनएफ ने इस डील में गड़बड़ी की बात कही थी। तभी ऑडिट करवाया गया और ये बातें सामने आई थी। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि दसॉल्ट ग्रुप की ओर से गिफ्ट की गई राशि का बचाव किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनी डेवसिस सॉल्यूशंस के इनवॉइस से ये दिखाया गया कि जो 50 मॉडल तैयार हुए उसकी आधी राशि उन्होंने दी थी। हर एक मॉडल की कीमत करीब 20,000 यूरो से अधिक थी। हालांकि इन सभी आरोपों का दसॉल्ट ग्रुप के पास कोई जवाब नहीं था और उसने ऑडिट एजेंसी के जवाब नहीं दिए। साथ ही दसॉल्ट ये नहीं बता सका कि आखिर उसने ये गिफ्ट की राशि किसे और क्यों दी थी। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि मॉडल बनाने का काम कथित तौर पर भारत की कंपनी डेवसिस सॉल्यूशंस को दिया गया। ये कंपनी दसॉल्ट की भारत में सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है।
इसका स्वामित्व रखने वाले परिवार से जुड़े सुषेण गुप्ता रक्षा सौदों में बिचौलिए रहे और दसॉल्ट के एजेंट भी। सुषेण गुप्ता को 2019 में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार भी किया था। मीडिया पार्ट के अनुसार सुषेण गुप्ता ने ही दसॉल्ट एविएशन को मार्च 2017 में राफेल मॉडल बनाने के काम का बिल दिया था। बता दें कि कांग्रेस ने राफेल सौदे में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। पार्टी का आरोप था कि जिस लड़ाकू विमान को यूपीए सरकार ने 526 करोड़ रुपए में लिया था, उसे एनडीए सरकार ने 1670 करोड़ प्रति विमान की दर से लिया। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया था कि सरकारी एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस सौदे में शामिल क्यों नहीं किया गया। वहीं इस फैसले के खिलाफ लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2019 को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस मामले की जांच की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमें नहीं लगता है कि राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में किसी एफआईआर या जांच की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।